अस्सलामुअलैकुम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की जनरल क्लासिफिकेशन देखी थी। उसके बाद ब्रेन का जनरल स्ट्रक्चर देखा था कि ब्रेन को अगर हम सरफेस से देखेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा, उसका लैटरल व्यू किस टाइप का होगा और उसका मीडियल यानी सजाइटल सेक्शन किस तरह का होगा। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब होती है, ठीक है। इट इज़ ए ट्यूब। इट इज़ बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये पार्ट जो होता है ब्रेन का, जब ये नीचे कंटिन्यू होता है तो इट फॉर्म्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ ए ट्यूब विच इज़ अबाउट 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन के बाहर स्कल प्रेजेंट होता है फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्कल के नीचे, स्कल की बेस में एक बड़ी सी ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन बेसिकली किसी भी ओपनिंग को कहा जाता है और मैग्नम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। स्कल की बेस पर एक बड़ी सी ओपनिंग होती है विच इज़ कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। तो स्पाइनल कॉर्ड उसी फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास होती हुई नीचे आती है, ठीक है। Spinal cord is covered by layer of membranes which are called meninges, जिसमें हमारे पास ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही होती हैं फॉर इट्स प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। ड्यूरा मैटर इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, एरेक्नॉइड मिडल होती है और पाया इज़ द इनर मोस्ट कवरिंग जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ साथ लगी हुई होती है, ठीक है। जिस तरह से ब्रेन की कवरिंग होती है, जिस तरह से ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए स्कल मौजूद होता है, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद मेनिंजेस होती है और मेनिंजेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 1 के लेवल से एंटर होती हुई हमारे थॉरेक्स रीजन में आती है, ठीक है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अंदर आती है, वो क्या होता है, सर्वाइकल नंबर 1। और ये इसकी लेंथ कहाँ तक होती है, इट इज़ बिटवीन L1 से L2, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड C1 से शुरू होके ख़त्म कहाँ पे होती है, L1 और L2 के दरमियान, लेकिन न्यू बॉर्न्स में होती है ये L3 के लेवल पर। ऑरिजिन एट द लेवल ऑफ C1, टर्मिनेशन एट द लेवल ऑफ L1 and L2, but in newborn it terminate at the level of L3. So spinal cord thorax में enter होती है at the region of C1 and it terminates at the level of L1 और L2, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का पॉइंटेड एंड होता है विच इज कॉल्ड कॉनस मेड्यूलरिस। दिस इज द ड्यूरा मैटर, this layer is the arachnoid matter and this layer is called pia matter। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि there is a large space, इस स्पेस को कहा जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF जो होता है वो इसी स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है और वो जो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर रही होती हैं वो भी यहीं पे होती हैं। स्पाइनल आर्टरीज एंड CSF इज लोकेटेड इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट एट द लेवल ऑफ L1 बट ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर एक्सटेंड डाउनवर्ड, ठीक है। और ये स्पेस जो बन जाती है दिस इज कॉल्ड लंबर सिस्टर्न। दिस इज द पाया मैटर, ये जो बिल्कुल इसके स्पाइनल कॉर्ड के साइड पे प्रेजेंट है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है इट इज कॉल्ड इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड पाया मैटर, ठीक है। पाया मैटर जो है ये 2 तरह के लिगामेंट्स फॉर्म करती है। एक तो वो होते हैं जो यहाँ से एक्सटेंड होते हैं, जो कि यहाँ से एक्सटेंड होते हैं टू द ड्यूरा मैटर, ठीक है। इस तरह के लिगामेंट्स यहाँ से निकलते हैं और ये ड्यूरा मैटर तक जाते हैं। इनको हम बोलते हैं डेंटिक्यूलेट लिगामेंट। और दूसरी तरह के लिगामेंट जो फॉर्म करती है वो ये यहाँ से शुरू होता है और ये जाके नीचे कॉक्सिजियस बोन तक लगता है, ठीक है। इस लिगामेंट को कहा जाता है फाइलम टर्मिनल।
सो दिस इज द ड्यूरा मैटर, दिस इज द एरेकेनॉइड मैटर, दिस इज द पाया मैटर। ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है जो कि C1 के लेवल से शुरू होती है और इट टर्मिनेट बिटवीन द L1 एंड L2। ठीक है, पाया मैटर जो है ये खत्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ, लेकिन ड्यूरा एंड एरेकेनॉइड खत्म नहीं होते बल्कि ये नीचे एक्सटेंड करते हैं और ये जाते हैं एट द लेवल ऑफ S2, सैक्रल वर्टिब्रा नंबर 2। ठीक है, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है इसको कहा जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस की ये इंपॉर्टेंस है कि इसके यहाँ CSF प्रेजेंट होता है और स्पाइनल आर्टरीज भी यहीं पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दिस एरिया इज कॉल्ड लंबर सिस्टर्न। लंबर सिस्टर्न की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जब हम लंबर पंचर करते हैं तो वो हम इसी एरिया में करते हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर करेंगे तो हमें ये खतरा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो, तो इसीलिए हम लंबर सिस्टर्न की इस एरिया को यूज़ करते हैं लंबर पंचर के लिए। लंबर पंचर क्या होता है कि हमें जब CSF का सैंपल लेना होता है तो हम नीडल को इंसर्ट करते हैं इस एरिया में और यहाँ से हम CSF को ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लंबर पंचर। उसके बाद हमने देखा कि पाया मैटर दो तरह के लिगामेंट्स फॉर्म करती है, एक होता है डेंटिकुलेट लिगामेंट और दूसरा होता है फाइलम टर्मिनल, जो कि यहाँ से शुरू होता है और ये कॉक्सिस बोन पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, डेंटिकुलेट लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को ड्यूरा मैटर के साथ अटैच करके रखता है और फाइलम टर्मिनल की इंपॉर्टेंस होती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को कॉक्सिस बोन के साथ अटैच करके रखता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करके रखता है इन द पोजीशन। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम, दिस इज नॉट anatomical डायग्राम, बट दिस डायग्राम इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग्स। ठीक है।